क्या आपके गुलदाउदी के पौधे में फूल नहीं लग रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, फूल मुरझाया सा लग रहा है, पौधा एकदम डल सा हो गया है? तो इसके लिए एक ऑर्गेनिक उपाय है जिसके कारण आपके पौधे में हमेशा ताजगी बनी रहेगी, फूलों से भरा रहेगा, कलियां ही कलियां होंगी, पौधा बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देगा। तो इसके लिए हम आज बनाएंगे ऑर्गेनिक खाद, जिसकी सहायता से हम अपने पौधे में फूलों से भरा होगा, वह कलियों से भरा होगा और बिल्कुल पौधा स्वस्थ होगा, हरा भरा होगा। तो चलिए आज बात करते हैं हम उस खाद के बारे में जिससे हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ होगा और बिल्कुल कलियों से भरा होगा, जिस तरह की हमारा ये पौधा आप देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैं अपने पौधे में कौन कौन सा खाद देती हूँ जिसके कारण इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं इसमें देती हूँ, ये सरसों की खली है और ये है नीम की खली और ये है गुड़। इन सब को मिला के मैंने 7 दिनों के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखा था और अब वह फर्मेंट कर गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने मिट्टी के घड़े में रखा हुआ है सरसों की खली, नीम की खली और गुड़ को मिला के 1 लीटर पानी में 7 दिनों के पहले मैंने इसे डाला था। अब यह फर्मेंट कर गया है और काफ़ी रिच बना है पौधे के लिए। यह फूलों के लिए, फलों के लिए, जड़ों के लिए, पत्तियों के लिए, हर तरह के विकास के लिए ना, ओवरऑल पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छा टॉनिक की तरह काम करता है। तो मैंने बनाया है इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर और इसे मैं अपने पौधे में कम से कम 20 दिनों में एक बार ज़रूर देती हूँ, ताकि पौधे को अच्छा से ग्रोथ उसमें हो पाता है, फूल और फल आते हैं। और इसमें अब मैं मिलाऊंगी, ये मैंने रखा है, ये खट्टी छाछ है, देखिए इसमें से भी मैं 2 से 3 चम्मच इसमें मिला दूंगी, ताकि जो भी कैल्शियम वगैरह की कमी हो, मैग्नीशियम की, तो इससे पूरी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका अपने पौधे में ट्रीटमेंट करते हैं तो लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। देखिए ये खट्टी छाछ है कैसे इसे हम बनाते हैं। तो हमने लिया है 50 ग्राम ये सरसों की खली है और 25 ग्राम ये नीम की खली और थोड़ी सी मात्रा हमने गुड़ लिया है। इससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होंगे यूजफुल, उसका भोजन का काम यह गुड़ करता है। इससे पौधे में चींटी नहीं लगती है। तो चलिए इसको बनाने की विधि ज़रा समझते हैं। तो हमने लिया है 1 लीटर ये पानी है और उसमें डाल देंगे हम 50 ग्राम ये सरसों की खली। इस तरह से सरसों की खली डाल दिया हमने और ये नीम की खली को भी डाल दे रहे हैं ऐसे। फिर उसके बाद इस गुड़ को भी ऐसे तोड़ के डाल देंगे ताकि जल्दी से घुल जाए और उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, ऐसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम फिर छाया वाली जगह पे रख देंगे और प्रत्येक दिन इसको ढक्कन को हटा कर चलाते रहेंगे। इस तरह से जैसे हटा दिया अभी और इसको 1 बार 2 बार ऐसे घुमा दिया। फिर उसे क्या किया, ऐसे कवर लगा के फिर उसे छायादार जगह पे रख देते हैं। तो 7 से 10 दिनों में यह फर्मेंट कर जाता है, क्योंकि जाड़े के मौसम में यह थोड़ा 7 दिन लगता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम ही समय लगता है। तो इस तरह से हम इस खाद को बनाएंगे जो कि हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। चलिए अभी इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में। पहले मैं इसे हटा दूँ यहाँ से, इस तरह हटा दिया। फिर अब इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में। अब इस खाद में से हम लेते हैं इस तरह से, एक मग है और जब हमने 1 मग ये खाद लिया है तो इसमें 10 मग हम पानी मिलाएंगे, यानी 10 गुना पानी इसमें मिलाते हैं और उसको अच्छी तरह से छान देते हैं। तो यहाँ हमने आधा बकेट पानी रख लिया है। अब इसको हम छन्नी की सहायता से छान देंगे। इस तरह से इसे हम छान लेते हैं। इसको हम पौधे में डालेंगे, जड़ों में, मिट्टी में डालना है, स्प्रे नहीं करना है। 1 मग हमने इसमें डाल दिया और 10 मग के करीब इसमें पानी मैंने पहले से रखा हुआ है। ऐसे देखिए, इस तरह से हम, ये काफ़ी पोषक होता है पौधे के लिए, हर तरह के न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी मात्रा इसका भी डाल देंगे, खट्टी छाछ जो है, इस तरह से
इसको भी हमने छान लिया है इस तरह से, देखिए इस तरह से छान लेंगे इस तरह से। इसको हम महीने में एक बार ज़रूर देंगे। हालांकि मैं वीडियो तो बना रही हूँ गुलदाउदी के बारे में, लेकिन आप हर तरह के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सभी पौधे में, जितने भी मेरे पास पौधे हैं, चाहे वो फूल वाले हों या सब्जियों वाले हों, सबको मैं इस टॉनिक को जरूर सब में डालती रहती हूँ। महीने में कम से कम एक बार इस तरह से। छन्नी से जो पास नहीं हो रहा, फिर उसे मैं इसी में डाल दूंगी, फिर ये फर्मेंट कर जाएगा। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम पौधे में डालेंगे। देखिए, जब भी हम पौधे में देंगे तो हम मिट्टी की गुड़ाई करके देंगे और मिट्टी को चेक करेंगे कि मिट्टी सूखी है या गीली है। अगर मिट्टी गीली है तो इसे नहीं देंगे, फंगस लग सकता है। लेकिन अगर मिट्टी सूखी है तो उसकी हम हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे इस तरह से। ऐसे देखिए, ये येलो कलर में है। और ये जितने भी गुलदाउदी का पौधा आप देख रहे हैं, मैंने सभी को कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। और हर साल मैं पौधे को बचा के रख लेती हूँ और कटिंग से फिर जून जुलाई में कटिंग को फिर से लगाती हूँ और पौधा हमारा काफ़ी हेल्दी बनता है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह हमने इसमें गुड़ाई कर लिया। अब इसमें हम इस लिक्विड में से एक मग डालेंगे ऐसे, देखिए इधर से इस तरह से इसमें डाल दिया। अब मैं आपको इधर दिखाऊं, इस पॉट की मिट्टी ज़रा देखिए। इसकी मिट्टी जो है गीली है, इसकी मिट्टी गीली है, तो इसमें हम नहीं डालेंगे, इंतज़ार करेंगे जब मिट्टी सूख जाएगी, फिर इस खाद का इसमें हम टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसमें नहीं डाल सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। तो इसकी मिट्टी भी गीली है क्योंकि हमने पानी डाला था, तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ देखिए मिट्टी देखिए बिल्कुल गीली है ये, तो इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इस गमले की मिट्टी चेक करते हैं ज़रा। इसकी मिट्टी सूखी है, ऐसे देखिए इसकी मिट्टी सूखी है, तो इसमें हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो गुड़ाई कर देते हैं मिट्टी की इस तरह से। गुड़ाई करना पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे क्या होता है कि जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे को जड़ों को हवा मिलती है और मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। तो खाद ही पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है, गुड़ाई भी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गार्डनिंग में जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसकी गुड़ाई कर दी। अब इसमें हम खाद को, इस लिक्विड को डाल देंगे। लिक्विड जो होता है काफ़ी इंस्टेंट उसे प्राप्त होता है। जैसे कि खाद को प्राप्त करने में पौधे को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो कि लिक्विड फॉर्म में हम अगर कोई भी खाद देते हैं तो पौधे उसे जल्दी ग्रहण करते हैं। और ये जाड़े के दिनों में बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है। तो इस तरह से हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अब तो खाद की बारी हो गई। अब बात करते हैं कि जो भी फूल सूख रहे हैं, जैसे कि फूल अब इसके सूख रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है, कट कर देना है। कट करेंगे तो फिर अलग से ब्रांचेज इसमें आएंगी और फूलों की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से जो फूल ये खिल के अब ख़राब होने लगे हैं, लगता है कि अभी मुरझा रहे हैं, तो इसे हमें कटिंग करना है इस तरह से। यहाँ से इसे काट देंगे तो फिर नए नए सूट्स बनेंगे यहाँ पे और उस पे नए फूल आएंगे इस तरह से। देखिए हमने इसे काट दिया, अब ये हो गया। फिर इस फूल में ये देखिए ये वेट हो गया है ज़्यादा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक स्टिक लगाएंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से फूल लटक गए हैं, तो क्या करना है, हमें एक स्टिक लगाना है ऐसे, इस तरह से स्टिक लगा के, हाँ इस तरह से स्टिक लगा के हमें
पौधे को सपोर्ट करना है ताकि पौधा हमारा गिरेगा तो फिर टूट जाएगा वो। इस तरह से इसको सपोर्ट दे देना है ताकि पौधे को हिलने डुलने पे टूट ना जाए, उसकी डाली टूट जाएगी तो फिर पौधा हमारा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें दो टाइप के लगाए थे गुलदाउदी के पौधे, एक येलो और एक ये पर्पल। और एक चीज़ और आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये मिर्च के पौधे हैं जो कि घर में हम लोग मिर्च इस्तेमाल करते हैं, उसी के सीड से ग्रो कर गया है क्योंकि हमने इसके अंदर डाला हुआ है सब्जियों के छिलकों को और उसी में मिर्च का यह सीड देखिए जर्मिनेट कर गया। इसमें भी हमें खाद को डालना है। इसकी मिट्टी में भी हम देखते हैं कि गुड़ाई करके किस तरह का मिट्टी है। अभी जो मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ वही मैं बताती हूँ। इस तरह से इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके मैं छोड़ दे रही हूँ। मिट्टी पूरी गीली भी नहीं है और पूरी सूखी भी नहीं है, तो इसमें मैं कल डालूंगी, आज सिर्फ गुड़ाई करके छोड़ दूंगी। तो इस तरह से गुलदाउदी के पौधे में आप अधिक से अधिक फूल प्राप्त कर सकते हैं। जो कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में कितनी फ्लावरिंग हो रही है और कलियां भी कितनी बनी हुई हैं। तो इस खाद का हम इस्तेमाल पौधे में, हर तरह के पौधे में कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा खाद है। तो इस तरह से आपने देखा कि गुलदाउदी के पौधे में अधिक से अधिक फूल लाने के लिए किस खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।